पिछले कुछ दिनों से आपके सोशल मीडिया फीड पर रील्स में और न्यूज आर्टिकल में एक ही बात बार बार घूम रही है। आरबीआई इंडिया में क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करने वाला है। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो उसे तुरंत सेल कर दो, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। जब इस तरह की खबरें आती है तो ना तो पैनिक होना है और बहुत नॉर्मल है। हर किसी के मन में एक ही डर है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो का गेम ओवर होने वाला है। क्या विंटर सेशन में सरकार कोई ऐसा कानून लाने वाली है जिससे सब कुछ बंद हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको अफवाह नहीं बल्कि 100% सटीक फैक्ट्स बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आज आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बता रहा है। आज हम समझेंगे कि आरबीआई आखिर ऐसा क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कमेंट्री में क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या सच में आपका पैसा खतरे में है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात भी बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं और क्रिप्टो को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि क्या इंडिया में क्रिप्टो पहली बार बैन होने की बात हो रही है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। साल 2018 याद है, उस समय आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था। ध्यान से सुनिए, सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया था, बल्कि आरबीआई ने सभी बैंकों को ऑर्डर दिया था कि कोई भी बैंक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ में डीलिंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या था, आप बैंक से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते थे और ना ही वहां से पैसे विड्रॉल कर सकते थे। इसे एक्सपर्ट ने एक शेडो बैन या वर्चुअल बैन कहा था। फिर एंट्री होती है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैंकिंग बैन को पूरी तरह से हटा दिया, यानी लिफ्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से बैन लगाना सही नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में क्रिप्टो का अडॉप्शन इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते करोड़ों ऑडियंस ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर आज 2026 में ये चिंगारी दोबारा क्यों भड़की है, क्यों हर जगह फिर से बैन बैन चिल्लाया जा रहा है। असल में हाल ही में जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी, उसके सामने आरबीआई ने अपनी एक पॉलिसी रिकमेंडेशन यानी अपनी सलाह रखी। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाला यह है कि सिर्फ एक ही सलाह है, यह कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है। आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो से देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन आरबीआई के कहने मात्र से बैन नहीं हो जाता। इसका आखिरी फैसला हमारी पार्लियामेंट यानी संसद को लेना होगा। यहाँ पर यह बात सही है कि आने वाले विंटर सेशन मतलब संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो को लेकर बड़े डिस्कशन होने वाले हैं। सरकार एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियम कानून बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने इंडिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है उनके सीईओ को भी बुलाया था। इसकी बात यह भी सुनी है, यानी सरकार दोनों पक्षों की बात सुन रही है, आरबीआई की और क्रिप्टो इंडस्ट्री की भी। गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत सारी रिसर्च लगती है। आप चाहते हैं कि आपको हमेशा ऐसी ही सच्ची और काम की खबरें बिना किसी अफवाह के मिलती रहे, तो अभी के अभी जाकर नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आप लोगों से मिस नहीं हो। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि लीगल टेंडर आखिर होता क्या है। इंटरनेट पर आए दिन लोग क्रिप्टो की बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक अंतर पता ही नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था। पहले तो मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अल सल्वाडोर दुनिया का कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब कौन से महाद्वीप में आता है। देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को इसकी सही डिटेल पता है। खैर, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आज की डेट में अल सल्वाडोर में भी बिटकॉइन उस तरह से लीगल टेंडर नहीं रह गया जैसे पहले था। उन्हें अपने देश के लिए आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगभग 1.4 बिलियन डॉलर को लोन लेना चाहिए था। अब आप तो जानते ही हैं कि आईएमएफ पर कहीं ना कहीं यूएस का बड़ा प्रभाव है। अल सल्वाडोर ने अपनी कई मजबूत करेंसी नहीं है, वो यूएस डॉलर में डील करते हैं। आईएमएफ में साफ शर्त रख दी कि अगर लोन चाहिए तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर से स्टेटस से हटाना होगा, और आखिरकार उन्होंने अपने कानून में बदलाव करना पड़ा। अब समझिए कि इंडिया में क्या स्थिति है। इंडिया में क्रिप्टो 100% लीगल है,
लेकिन ये लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है और वही आपको समझने को मिलेगा सिर्फ क्रिप्टो गुरुकुल पर। गाइस, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि अगर सरकार ने किसी चीज को घोषित कर दिया है तो देश या कोई भी नागरिक उस प्राइवेट बिजनेस को उसे लेने से मना नहीं कर सकता। मान लीजिए आप किसी बड़े होटल में गए हैं और आपका 2000 रुपए का बिल आया है। अगर आप वहां एक एक रुपए के सिक्के भी देंगे तो कानूनन उस होटल को वो सिक्के स्वीकार करने पड़ेंगे, वो मना बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर बन जाए तो आप समोसे की दुकान पर भी जाकर कहेंगे कि भैया बिटकॉइन में पेमेंट ले लो और दुकानदार मना नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई, अभी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास यूपीआई है जो दुनिया का सबसे बेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसीलिए आरबीआई ने अभी भी क्रिप्टो को देश की ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर तो नहीं बनने देगा, और ये सही भी है। तो फिर आरबीआई इसे पूरी तरह से बैन करने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? देखो, पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। अगर लोग बड़े पैमाने पर अपनी इंडियन करेंसी को बेचकर स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी में ट्रेड करने लगे तो देश की इकोनॉमी और हमारी करेंसी के लिए इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है इलीगल एक्टिविटीज और स्कैम्स। आजकल जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसमें स्कैमर्स अक्सर पैसा क्रिप्टो वॉलेट्स में मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर ट्रैक करना मुश्किल है। थर्ड नंबर है ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग। जो एक्सचेंज इंडिया से बाहर ऑपरेट होते हैं उन्हें ट्रैक करना या रेगुलर करना इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक साल 2023 में लगभग 6,45,000 क्रिप्टो ट्रेड आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से बहुत कम लोगों ने अपनी इनकम को सही तरीके से डिस्क्लोज किया था। कई लोगों ने विदेश या ऑफशोर वॉलेट में अपनी इनकम छुपाई और इसी वजह से सरकार को लगता है कि टैक्स चोरी का रिस्क बहुत ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सच में विंटर सेशन में ये पूरी तरह से बैन हो जाएगा। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में क्रिप्टो पर कंप्लीटली बैन लगेगा, क्योंकि इंडिया के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और कई बड़े एक्सपर्ट्स, उनका मानना है कि बैन करने के बजाय एक सख्त रेगुलेटरी फर्मवर्क यानी नियम कानून बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जब आप किसी चीज पर 30% का फ्लैट टैक्स ले रहे हैं तो 1% का TDS काट रहे हो तो वो चीज अपने आप में एक एसेट क्लास बन जाती है। अगर सरकार इसे पूरी तरह से बैन कर देगी तो लोग छुपकर ग्रे मार्केट के जरिए ट्रेड करेंगे, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान भी होगा और इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। दुनिया के बड़े देश जैसे US, जापान या यूरोपियन कंट्रीज भी इसे बैन नहीं कर रहे हैं बल्कि रेगुलेट कर रहे हैं। हाँ, सरकार टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव जरूर कर सकती है। जो अभी 30% का फ्लैट टैक्स है और लॉस ऑफसेट मतलब नुकसान की भरपाई न करने का नियम, उस पर लगातार बहस चल रही है। मुझे लगता है सरकार को इस स्लैब वाइज कर देना चाहिए ताकि छोटे इन्वेस्टर्स को राहत मिल सके और लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भर सके। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है कि क्या हमें पैनिक में आकर अपनी सारी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बेच देना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं और क्या आपका प्लेटफॉर्म इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार का शिकंजा सिर्फ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर ही कसने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रास्ता भी है जिसे आप क्रिप्टो मार्केट के बड़े बड़े मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं और आपको इस पर 30% फ्लैट टैक्स की TDS के जंगल में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। जी हाँ, एक ऐसा लीगल और सेफ तरीका मार्केट में मौजूद है जिसके बारे में 99% लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और यही वो सीक्रेट है जो आपको पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदल के रख सकता है। आखिर क्या है वो तरीका और कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं, ये जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगला वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आने वाला हूं। तो गाइस, जाने के पहले इस वीडियो को अपने लोगों के साथ में शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों को भी क्रिप्टो से रिलेटेड आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, उन सारी चीजों का पता चल सके। और अगले वीडियो का वेट करें
चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो वीडियो आने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।